बंधु महंती जी और पूरा परिवार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के निज थाल में बैठ करके पा रहे हैं। और इतने में जगन्नाथ जी बोले, अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया, सुबह उठ करके थाल धो धा करके भीतर दे जाना, ठाकुर जी का है। बंधु महंती जी बोले ठीक है। ठाकुर जी जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां सुबह जैसे ही द्वार खुले और ठाकुर जी का मंगला भोग लाने के लिए थाल ढूंढा गया, थाल ही नहीं मिले। कैसे ठाकुर जी खेलते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल खो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल किसी ने चुरा लिया। इतने में बंधु महंती जी बढ़िया मांज मूंज करके बढ़िया साफ करके और सिर पर धर के थाल लेकर के आ रहे थे। जैसी थाल पर दृष्टि पड़ी, सब पुजारी दौड़े, ए तो जगन्नाथ महाप्रभु का थाल है, तुम कहां से लेकर के गए? बोले रात में इसी में तो महाप्रसाद पाया था हमने। एक पुजारी जी थे लंबे से चौड़े से, नीले नीले से, वही दे के गए। पुजारियों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी करके थाल भागा, लेकिन श्री क्षेत्र से बाहर जाने पर कोई अड़चन आ गई होगी इसलिए वापस करने आ गया है, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। पकड़ करके बंदी बना करके खूब मारा, इतना मारा इतना मारा, बोले चोर चोरी करता है। बंधु महंती जी के तो नेत्र बंद हो गए। वाह जगन्नाथ महाप्रभु, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। रात में आकर के मुझे महाप्रसाद पवाते हो, अपना सखा बताते हो, अपने थाल में भोजन कराते हो, खुद ही कह जाते हो कि सुबह आके दे जाना, और मैं देने आया तो मेरी पिटाई करवा रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत पुरी के राजा को स्वप्नादेश किया कि मेरा सखा है बंधु महंती, उसको पुजारी लोग मार रहे हैं, तुम जाकर के अभी रोको और उसको जो दंड दिया है, उसको जो पीड़ा दी है, उसकी भरपाई करो। बोले क्या? आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में मैं विराजमान हूं तब तक हमारे मंदिर में जितनी चढ़ोतरी आती है, जितना धन आता है, जितनी संपत्ति आती है, सबका कारोबार देखने की जिम्मेवारी बंधु महंती को दे दो। आज तक उनका परिवार उस सेवा को कर रहा है। तब राजा ने आकर के, बंधु महंती जी को अभी तक नहीं पता, वही ढूंढ रहे हैं वो लंबे कद वाले पुजारी जी कहां हैं। तब राजा ने आके कहा वो लंबे कद वाले कोई पुजारी नहीं है, तो स्वयं जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद पवाने के लिए। आहा, ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जो सबका ध्यान रखते हैं। अहे नीला शैला प्रवरा माता